ओम नमस्ते। मैं कुलभूषण बैराटी प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से एवं पतंजलि योग समिति का एक कार्यकर्ता। मेरे बाईं ओर बहन प्रीति जी शर्मा जो कि राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं, विगत कई वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। मेरे दाईं ओर बहन मनप्रीत कौर जो भी योग के क्षेत्र में अपनी मानद सेवाएं प्रदान कर रही हैं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के विशेष आशीर्वाद एवं प्रेरणा से आज हम योग के ही एक विशेष विषय पर वीडियो तैयार कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी साथियों के लिए विशेष उपयोगी रहेगी। इस वीडियो का विषय है अष्टांग योग। इसकी जानकारी देने के लिए बहन प्रीति जी शर्मा। ओम परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को नमन करते हुए आइए आज हम बात करेंगे अष्टांग योग की। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो के अंदर आपको बताया था कि योग चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण है। महर्षि पतंजलि द्वारा परिभाषित योग की इस व्याख्या के लिए हम चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण कैसे पाएं, इसके लिए महर्षि पतंजलि ने साधनों का जो नाम बताया है उसमें 3 कोटि के साधक बताए हैं, उच्च कोटि, मध्यम कोटि और निम्न कोटि। उच्च कोटि के साधकों के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये 2 साधन बताए हैं। निम्न कोटि के साधकों के लिए अष्टांग योग का सिद्धांत प्रतिपादित किया और मध्यम कोटि के साधकों के लिए क्रिया योग अर्थात तप, स्वाध्याय, ईश्वर कर्म, इन साधनों का उल्लेख योग सूत्र में किया है। आज हम बात कर रहे हैं अष्टांग योग की। अष्टांग योग जैसा कि सभी को मालूम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग महर्षि पतंजलि ने हमें बताए हैं। इन 8 अंगों पर चलते हुए मानव मन, इंद्रियों को, प्राण को कंट्रोल करते हुए, नियंत्रित करते हुए आत्मा को परमात्मा से मिलन योग्य बनाने में सहायक हो पाता है। तो योग, जैसा कि हमने पहले कहा था, कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी नहीं है, संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए है। ऐसी स्थिति में यम से लेकर समाधि तक की अवस्था में हमारा आचरण से लेके, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से लेके, मानसिक स्वास्थ्य से लेके अध्यात्म और नैतिक स्तर को उच्च बनाने में सहायक होकर मोक्ष की प्राप्ति कराने में सहयोगिता निभाता है यह योग। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यम की। पहला महत्वपूर्ण अंग यम, जो हमारे जैसे साधकों के लिए, आम साधकों के लिए, जो गृहस्थ जीवन में चलते हुए योग को अपनाते हुए कैसे अपने उस परम ध्येय को प्राप्त कर सके, जीवन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जिसमें आत्मा को साधते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सके, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो यम का अर्थ है संयम, जो सामाजिक बनाते हैं मानव को। संयम अर्थात इंद्रियों को संयमित रखना। 5 प्रकार के यम महर्षि पतंजलि ने बताए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना, उसे दुख नहीं देना। सत्य सर्वोच्च सिद्धांत धर्म का, जैसा देखा, जैसा सुना वैसा ही व्यक्त करना। और महात्मा गांधी ने तो सत्य के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। अस्तेय, अस्तेय का शाब्दिक अर्थ है चोरी नहीं करना। मन में भी किसी की वस्तु के प्रति लालसा उत्पन्न नहीं होना, यह है अस्तेय।
चौथा यम है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को संयमित रखना। यहाँ केवल ब्रह्मचर्य शादी नहीं करने से उपयोग में नहीं आता है, यहाँ अपनी इंद्रियों को संयमित रखने के अर्थ के रूप में इसका उपयोग हुआ है। और पांचवा यम है अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। ये सब यम आपस में जुड़े हुए हैं और क्रमवार हम जब इनकी पालना करते हैं तो समाज में हमारा व्यक्तित्व उभर कर आता है। अष्टांग योग का दूसरा चरण है, दूसरा अंग है नियम। नियम व्यक्तित्व के अनुशासन के लिए, व्यक्ति के स्वयं के अनुशासन के लिए आवश्यक है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 प्रकार के नियम महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, जिनकी पालना जब हम करते हैं तो हम शरीर को भी साथ पाते हैं, मन को भी साथ पाते हैं। व्यक्तित्व के अनुशासन के लिए कैसे? शौच अर्थात शारीरिक शुद्धि। शारीरिक शुद्धि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संतोष जीवन का परम धर्म, जो मिल जाए उसी में संतोषी रहना, उसी में संतुष्ट रहना। तप कष्ट सहना, शाब्दिक अर्थ तप का होता है कष्ट सहना, अर्थात कोशिश करते रहना, कर्म करते रहना। और योग तो अपने आप में कर्म करने पर बल देता है। तो जब हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तो लक्ष्य अपने आप हमें प्राप्त होने लगता है। चौथा नियम है स्वाध्याय, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना। जब हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वैसे ही भाव हमारे भीतर परिलक्षित होते हैं। और अंत में ईश्वर प्रणिधान, अपने आप को पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए कार्य को करना, पूर्णता के साथ ईश्वर के में अपने आप को लीन करना, यह है ईश्वर प्रणिधान। और जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर प्रत्येक कार्य को करते हैं तो मैं का अंत होता है, अहंकार का अंत होता है। तीसरा महत्वपूर्ण अंग आसन। तो आसन बहुत ही व्यापक शब्द है। आसन का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक स्थिति। अलग अलग पोजेस में हम बनाते हैं और योग का जब हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले आम साधारण रूप में सबके लोगों के बीच में जो उभर कर आता है वो आसन है। हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं, हम भुजंगासन का अभ्यास करते हैं, हम चक्रासन का अभ्यास करते हैं, त्रिकोणासन का अभ्यास करते हैं। तो ये आसनों के विभिन्न नाम हैं जो शारीरिक स्थितियां हैं, लेकिन इन शारीरिक स्थितियों को हम इनमें सुखपूर्वक देर तक बैठ सकें, यह आसन कहलाता है। आसनों का राजा कहा गया है वज्रासन, एकमात्र ऐसा आसन जो भोजन के उपरांत भी किया जा सकता है, क्योंकि आसनों का अभ्यास हमेशा खाली पेट करना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण अंग है प्राणायाम, श्वास विज्ञान, ब्रीदिंग साइंस, रेचक, पूरक और कुंभक का कॉम्बिनेशन। किस अवस्था में कितनी देर रुकना है, इस रेशियो का जब हम पालन करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग बनता है। तो रेचक, पूरक और कुंभक को लगाने के अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें भस्त्री का प्राणायाम आता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम आता है, उद्गीत प्राणायाम आता है, ब्राह्मरी प्राणायाम आता है। अलग अलग नाम है और इनके भी अंदर अलग अलग प्रकार से श्वासों पर नियंत्रण करते हैं। तो श्वासों पर नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है। इसके माध्यम से मन और इंद्रियों को हम नियंत्रित कर पाते हैं ताकि
योग, अष्टांग योग की आगे की अवस्थाओं में हम शरीर को जानने लायक सक्षम बना सकें। यम, नियम, आसन और प्राणायाम 4 अंगों पर हम बलपूर्वक आगे बढ़े। अष्टांग योग का प्रत्याहार, प्रत्याहार में हम अपने मन को अंतर्मुखी करते हैं। जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार प्रत्याहार की स्थिति में हम अपने मन को भीतर की ओर किसी एक बिंदु पर स्थिर करते हैं। और प्रत्याहार का अगला चरण है धारणा। धारणा के अंदर जिस अंतर्मुखी मन को हम एक बिंदु पर स्थिर करेंगे, उसे उसमें स्थिर करके रखना धारणा कहलाता है। और धारणा की सर्वोच्च अवस्था ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। तो ध्यान जिस बिंदु पर धारणा की स्थिति में हमने अपने मन को स्थिर किया था, उसी बिंदु पर अपने आप को लीन कर लेना ध्यान कहलाता है। और ध्यान की सर्वोच्च अवस्था कहलाती है समाधि। समाधि समाधनम, जहाँ पर ध्यान, ध्याता, ध्येय तीनों एक हो जाते हैं, जहाँ पर सभी समस्याओं पर विराम लग जाता है, वह है समाधि। इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का सिद्धांत दिया कि जिस पर चलकर साधक अपने शरीर को साधने के बाद, अपनी इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण करने के बाद कैसे अपने आप को परमात्मा से प्राप्त करने के लायक बना सके। तो अष्टांग योग के माध्यम से मन, इंद्रियों, शरीर और प्राण के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसी अद्भुत यह विधा है जिसके पर चलकर हम अपना सर्वांगीण विकास कर पाते हैं। तो अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि संपूर्ण जीवन शैली है, संपूर्ण जीवन जीने की कला है। भाइयों और बहनों, अभी अपनी बहन प्रीति जी से महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के बारे में बड़े ही सरल शब्दों में और बहुत ही उपयोगी जानकारी प्राप्त की। आप से एक बार पुनः मेरा आग्रह, आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें, अपने जीवन में अपनाएं। आप सदा सदा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप स्वस्थ रहेंगे, मेरा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। आप समृद्ध बनेंगे, मेरा राष्ट्र समृद्ध बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इस अपेक्षा के साथ कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।